प्यार एक ऐसा एक्सपीरियंस जो लाइफ को कलरफुल बनाता है। ये एक ऐसा एहसास है जो हमारे जीवन में रंग भर देता है और हमें एक नई दिशा में ले जाता है। ये एक ऐसी पावर है जो हमें जोड़ती है, हमें इंस्पायर करती है। ये हमें एक दूसरे के करीब लाती है और हमारे रिश्तों को मजबूत बनाती है। इंडियन कल्चर में प्यार को भगवान मान के पूजा जाता है, जिनका नाम है कामदेव। कामदेव को प्रेम और आकर्षण का प्रतीक माना जाता है। कामदेव प्यार, अट्रैक्शन और डिजायर के देवता हैं। उनके बिना जीवन में प्रेम और आकर्षण की कल्पना करना मुश्किल है। इन्हें अक्सर एक सुंदर यंग बॉय की तरह दिखाया जाता है, जो अपने बो और एरो के साथ होते हैं। उनका यह रूप हमें उनकी मासूमियत और शक्ति दोनों का एहसास कराता है। उनके तीर फूलों से बने होते हैं, जो प्यार के मीठे और मोहक नेचर को दिखाते हैं। ये तीर हमारे दिलों में प्रेम की भावना को जगाते हैं। कामदेव के आने से पता चलता है कि स्प्रिंग सीजन आने वाला है, जो न्यू लाइफ, प्यार और खुशियों का साइन है। यह मौसम हमें नई शुरुआत और नई उम्मीदों की याद दिलाता है। वो हमें याद दिलाते हैं कि प्यार लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो हमें खुशी, सेटिस्फैक्शन और कंप्लीटनेस की तरफ ले जाता है। प्यार हमें जीवन की सच्ची खुशी का अनुभव कराता है। कामदेव की पूजा हमें प्यार की पावर को समझने और उसका आदर करने के लिए प्रेरित करती है। यह पूजा हमें सिखाती है कि प्रेम का महत्व कितना गहरा और व्यापक है। ये समझना बहुत जरूरी है कि प्यार सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, बल्कि एक एनर्जी है जो हमें यूनिवर्स से जोड़ती है। यह ऊर्जा हमें एक दूसरे से और इस ब्रह्मांड से जोड़ती है, जिससे हम सभी एक हो जाते हैं। हिंदू मिथोलॉजी में कामदेव का एक स्पेशल प्लेस है। कामदेव को प्रेम और आकर्षण के देवता के रूप में जाना जाता है। उनकी स्टोरीज हमें प्यार की ताकत और उसके असर को समझने में हेल्प करते हैं। ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि प्रेम एक डिवाइन फोर्स है। एक फेमस कहानी के हिसाब से कामदेव को भगवान शिव का ध्यान भंग करने के लिए भेजा गया था। देवताओं को लगा कि शिव जी का ध्यान दुनिया के बैलेंस को बिगाड़ सकता है। शिव जी मेडिटेशन कर रहे थे और देवताओं को डर था कि इससे दुनिया का बैलेंस खराब हो सकता है। इसलिए उन्होंने कामदेव को भेजा। कामदेव ने शिव जी पर प्यार का तीर चलाया, जिससे शिव जी गुस्सा हो गए और उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोलकर कामदेव को जला दिया। यह घटना बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि प्यार एक बहुत बड़ी ताकत है, जिसका इस्तेमाल केयरफुली करना चाहिए। यह हमें सिखाती है कि प्रेम और क्रोध दोनों ही शक्तिशाली भावनाएं हैं। यह भी बताती है कि प्यार और गुस्सा एक दूसरे से जुड़े हैं। दोनों का संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। कामदेव के सिंबलिज्म को समझना भी जरूरी है। उनके प्रतीक हमें प्रेम की गहराई और उसकी शक्ति को समझने में मदद करते हैं। उनके बो और एरो प्यार की पावर को दिखाते हैं, जो हमें अफेक्ट किए बिना नहीं रह सकते। यह हमें सिखाता है कि प्रेम की शक्ति को समझना और उसका सम्मान करना चाहिए। कामदेव साधना प्यार के देवता कामदेव को खुश करने और उनका आशीर्वाद पाने के लिए की जाने वाली एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। यह साधना सदियों से चली आ रही है और इसे करने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। ये साधना प्यार को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने, रिश्तों को मजबूत बनाने और जीवन में खुशियां लाने के लिए की जाती है। यह हमें अपने प्रियजनों के साथ गहरे संबंध बनाने में मदद करती है, रिश्तों को स्ट्रॉन्ग बनाने और लाइफ में खुशियां लाने के लिए की जाती है। यह साधना हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार निस्वार्थ होता है और इसे पाने के लिए हमें पहले देना सीखना चाहिए। कामदेव साधना में मांट्रास का जाप, यंत्रों की पूजा और कुछ स्पेशल रिचुअल्स भी शामिल हो सकते हैं। इन सभी क्रियाओं का उद्देश्य हमारे मन और आत्मा को शुद्ध करना है। और कुछ स्पेशल रिचुअल्स भी शामिल हो सकते हैं। ये रिचुअल्स हमें अपने अंदर की नकारात्मकता को दूर करने और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने में मदद करते हैं। ये साधना
हमें अपने अंदर छुपे प्यार को जगाने और उसे एक्सप्रेस करने में हेल्प करती है। यह हमें सिखाती है कि प्यार को महसूस करना और उसे व्यक्त करना कितना महत्वपूर्ण है। यह साधना हमें सिखाती है कि प्यार सिर्फ पाने की चीज नहीं है, बल्कि देने की भी चीज है। जब हम दूसरों को बिना किसी स्वार्थ के प्यार देते हैं, तो हमें बदले में और भी ज्यादा प्यार मिलता है। जब ही हम दूसरों को बिना किसी स्वार्थ के प्यार देते हैं, तो हमें बदले में और भी ज्यादा प्यार मिलता है। यह साधना हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार निस्वार्थ और बिना शर्त होता है। कामदेव साधना हमें याद दिलाती है कि प्यार लाइफ का एसेंस है और ये हमें हर जगह मिल सकता है, अगर हम इसे देखने के लिए तैयार हों। यह हमें सिखाती है कि प्यार हर जगह है, बस हमें उसे पहचानने की जरूरत है। के साथ मांट्रास का जाप कामदेव साधना का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। मांट्रास साउंड वाइब्रेशंस होते हैं जो मन को फोकस करने और पॉजिटिव एनर्जी को अपनी तरफ खींचने में हेल्प करते हैं। क्लीं कामदेवाय विद्महे पुष्पबाणाय धीमहि तन्नो अनंग प्रचोदयात्। ये कामदेव का एक फेमस मंत्रा है। इसका मतलब है हम कामदेव का ध्यान करते हैं, जो फूलों के तीर धारण करते हैं। हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे हमें प्यार और आकर्षण के रास्ते पर आगे बढ़ाएं। इस मंत्रा का जाप मन को शांत करता है और कामदेव का आशीर्वाद पाने में हेल्प करता है। मंत्रास के साथ साथ स्तोत्रों का पाठ भी कामदेव साधना में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। स्तोत्र भगवान की प्रेज में लिखी गई डिवोशनल रचनाएं होती हैं। कामदेव के स्तोत्रों में उनकी सुंदरता, ताकत और कृपा का वर्णन होता है। सेक्शन 5 यंत्र और अनुष्ठान। प्रेम ऊर्जा को एक्टिव करना। कामदेव साधना में यंत्रों का भी स्पेशल इंपॉर्टेंस है। यंत्र जियोमेट्रिकल शेप्स होते हैं जो यूनिवर्स की एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। कामदेव यंत्र कामदेव की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है और इसका यूज प्यार, ब्यूटी और अट्रैक्शन को अपनी तरफ खींचने के लिए किया जाता है। यंत्र को घर के पूजा स्थल पर रखा जाता है और उसकी रेगुलरली पूजा की जाती है। यंत्रों के अलावा कामदेव साधना में अलग अलग रिचुअल्स भी शामिल हैं। इन रिचुअल्स का पर्पस कामदेव को खुश करना और उनका आशीर्वाद पाना होता है। इन रिचुअल्स में फूल, फल, धूप, दीप आदि ऑफर करना, मंत्रास का जाप करना और व्रत रखना शामिल हो सकता है। अनुष्ठानों को पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ करना चाहिए। सेक्शन 6 पवित्रता और सकारात्मकता। साधना के लिए जरूरी चीजें। कामदेव साधना के लिए पवित्र और पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। पवित्रता का मतलब है मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहना। नेगेटिव थॉट्स, बुरे व्यवहार और गलत कामों से दूर रहना चाहिए। सकारात्मकता का मतलब है मन में अच्छे विचार रखना, दूसरों के प्रति प्यार और दया का भाव रखना। जब हम प्योर और पॉजिटिव होते हैं, तो हमारी एनर्जी प्योर होती है और हम कामदेव का आशीर्वाद पाने के लिए तैयार होते हैं। याद रखें, कामदेव प्यार और ब्यूटी के देवता हैं और वे प्योर और पॉजिटिव एनर्जी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इसलिए कामदेव साधना शुरू करने से पहले अपने मन और शरीर को शुद्ध करें और पॉजिटिव थॉट्स से खुद को भरें। सेक्शन 7 रोज की जिंदगी में प्यार को बढ़ावा देना। कामदेव साधना सिर्फ मंत्रास और रिचुअल्स तक लिमिटेड नहीं है। ये हमारे डेली लाइफ में प्यार को बढ़ावा देने के बारे में भी है। दूसरों के प्रति दयालु और प्यार से भरा व्यवहार करके हम अपने आसपास प्यार का माहौल बना सकते हैं। छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढना, नेचर के साथ टाइम बिताना और आर्ट और म्यूजिक का आनंद लेना, ये सब हमें प्यार की एनर्जी से जोड़ते हैं। याद रखें, प्यार एक एक्शन है, एक फीलिंग नहीं। हमें इसे हर दिन जीना चाहिए, न कि सिर्फ इसके बारे में सोचना चाहिए। सेक्शन 8
सावधानी, प्रेम मंत्रों का गलत इस्तेमाल। ये समझना बहुत जरूरी है कि प्रेम मंत्रों का यूज केयरफुली करना चाहिए। उनका यूज किसी को कंट्रोल करने या अपनी मर्जी के अधीन करने के लिए नहीं करना चाहिए। प्रेम मंत्रों का गलत इस्तेमाल नेगेटिव रिजल्ट्स दे सकता है। याद रखें, प्यार का आधार सम्मान, विश्वास और आजादी है। किसी को भी प्यार करने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता और प्रेम मंत्रों का यूज इस पर्पस के लिए करना गलत और हानिकारक है। सेक्शन 9, प्यार की असली खोज, अंदरूनी और बाहरी तालमेल। कामदेव साधना हमें सिखाती है कि प्यार की असली खोज अंदरूनी और बाहरी तालमेल बनाने से होती है। जब हम खुद से प्यार करते हैं, अपनी कमियों को एक्सेप्ट करते हैं और खुद का सम्मान करते हैं, तो हम दूसरों से भी बिना शर्त प्यार कर पाते हैं। कामदेव साधना हमें अपने अंदर छुपे प्यार को पहचानने और उसे दुनिया के साथ शेयर करने के लिए इंस्पायर करती है। सेक्शन 10, निष्कर्ष। कामदेव साधना के जरिए प्यार और आनंद की ओर। कामदेव साधना प्यार, ब्यूटी और आनंद की जर्नी है। ये हमें प्यार की पावर को समझने और उसे अपने लाइफ में अट्रैक्ट करने में हेल्प करती है। ये साधना हमें याद दिलाती है कि प्यार ही लाइफ का एसेंस है और ये हमें हर जगह मिल सकता है अगर हम इसे देखने के लिए तैयार हो। कामदेव साधना के जरिए हम अपने लाइफ में प्यार, खुशी और सेटिस्फैक्शन को इनवाइट कर सकते हैं।